लोग बोलते हैं बेटा फिश को बाउल में पालन नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाउल में बेटा फिश की सही तरह से केयर आप लोग करोगे ना तो आपके बाउल के अंदर बेटा फिश होगी हेल्दी और एक्टिव होगी। आज मैं आपको मैं कंप्लीट बिगिनर गाइड इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाउल में बेटा फिश की सही तरह से केयर कैसे करना। अगर आपके पास बाउल में बेटा फिश है तो आप लोग का सही तरह से केयर नहीं करते तो आपके बाउल में बेटा फिश होगी तो हेल्दी और एक्टिव नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाउल में बेटा फिश की सही तरह से केयर कैसे करना। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करना शुरू। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा फिश का बाउल है और मैंने कम बजट में ये मैंने कंप्लीट सेटअप मैंने बनाया था। और आप लोग देख सकते हो मेरे बाउल के अंदर बेटा फिश हेल्दी और एक्टिव है। और मैं इस बाउल के अंदर मैं बेटा फिश की सही तरह से मैं केयर करता हूँ, इसलिए मेरे इस छोटे बाउल में मेरे इस बेटा फिश हेल्दी और एक्टिव है। और ये बेटा फिश आएंगे ना आपको मैं आगे में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरे इस बाउल के अंदर कौन सी वेराइटी की बेटा फिश है। और देखो बहुत ही प्यारे सी लगती है। और ये फिश आगे आएंगे थोड़ी देर के बाद आपको दिखाने वाला। और देख सकते यहाँ पर है बेटा फिश है। तो इस बाउल के अंदर ये फाइटर बेटा फिश आप लोग देख सकते हो, ये बिग साइज की ये फाइटर बेटा फिश इस बाउल के अंदर हेल्दी और एक्टिव। तो मैं इस बाउल के अंदर मैं बेटा फिश की मैं कैसे केयर करता हूँ आपको मैं बताता हूँ। और तुम लोग का बाउल के अंदर बेटा फिश होगी ना तो आप लोग सही तरह से केयर नहीं करते तो तुम्हारी बेटा फिश होगी तुम्हारा बाउल के अंदर हेल्दी और एक्टिव नहीं होगी। तो आप लोग आपको ना बाउल में बेटा फिश की सही तरह से इनकी केयर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोग देखो मेरे इस बाउल के अंदर मैंने इस सेटअप मैंने बना। तो यहाँ पे प्लास्टिक का प्लांट ऐड किया इस बाउल के अंदर। एक मैंने समुद्र की सैंड ऐड किया जिसमें नहीं मेरे बेटा फिश को उनको नेचर तरह से इनका बाउल में इनको अच्छा इनका मिल। तो देखो इस तरह से मैंने कंप्लीट सेटअप मैंने कम बजट में ये मैंने बनाया। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाउल में बेटा फिश की सही तरह से केयर कैसे करना चाहिए। तो आपको ना तो तुम्हारे पास जो छोटा बाउल होगा तो छोटे बाउल में बेटा फिश होगी, इस बाउल में अंदर इस एक्टिव नहीं होगी और हेल्दी भी नहीं होगी। तो आपको ना का बाउल की साइज कितनी होनी चाहिए। तो मेरे इस बाउल की इनकी 8 इतनी इनकी बाउल की साइज है। तो जो तुम्हारे पास इतना बाउल होगा तो बेटा फिश के लिए अच्छा होगा। और छोटा बाउल होगा ना तो आप लोग छोटे बाउल में बेटा फिश के पालन नहीं कर सकते। पर लेकिन मैंने बता देना बाउल की साइज आपके पास 12 इंच का बाउल होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। पर लेकिन आपको कम से कम साइज आपको 8 इतना बाउल लेना चाहिए। तो देखो मेरे इस बाउल के अंदर बेटा फिश है बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है। तो मैं इस बाउल के अंदर में आपको ना कितने दिन में आपको पानी बदलना जरूरी होता है। तो मैं इस बाउल के अंदर में 2 से 3 दिन होता है। तो मैं इतना में पूरा इस बाउल के अंदर पानी भरा है तो मैं इतना में थोड़ा सा मैं खाली करता हूँ और दूसरा पानी मैं भरता हूँ। इस तरह से ना मैं 2 से 3 दिन में होता है इतना पानी मैं बदलता हूँ। और बाउल में बेटा बाउल में ना पानी बदलना बहुत ही जरूरी होता है। और इस बाउल के अंदर कोई भी वेराइटी का फिल्टर नहीं होगा ना तो इसलिए ना आपको 2 से 3 दिन में आपको थोड़ा सा पानी इतना खाली करना जरूरी होता है। और आप लोग का जो जब पूरा पानी से आप लोग भर दोगे तो बेटा फिश होगी ना ये बाहर भी जंप नहीं करती। और बाउल में ना आप लोग का खुला होना चाहिए। और बेटा फिश इस बाउल के अंदर हेल्दी और एक्टिव होगी। और ये बेटा फिश ये बाहर की ऑक्सीजन लेती है, इसलिए ना आप लोग का बाउल के अंदर पूरा पानी भर दोगे ना तो इस बेटा फिश होगी तुम्हारे पास कोई भी वेराइटी की तो बेटा फिश है ये बाहर जंप नहीं करती। इस बाउल के अंदर हेल्दी और एक्टिव होती है। और आपको ने कब बेटा फिश को ना आपको दिन में कितनी बार उनको खाना देना जरूरी होता है। तो मैं बेटा फिश को ना मैं सुबह में और एक शाम को ना मैं दो टाइम तक मैं इस बेटा फिश को मैं खाना मैं खिलाता हूँ। और बस मैं थोड़ा थोड़ा मैं खाना खिलाता हूँ। और देखो मेरे इस बाउल के अंदर बेटा फिश है हेल्दी और एक्टिव। और मैं इस तरह से मैं उंगली करता हूँ तो मेरे पास ना ये फाइटर बेटा फिश और मेरे पास आ जाती है। और देखो फाइटर बेटा फिश है वो बहुत ही प्यारी सी लगती है। इस बेटा फिश का कलर देख सकते हो कितना भी प्यारा सा लगता है, जिसमें मेरे इस बाउल के अंदर बेटा फिश है बहुत ही प्यारी सी लगती है। और बहुत बड़े बिगिनर ये गलती क्यों करते थे जिसमें ना इस बेटा फिश होगी ना इस बाउल के अंदर हेल्दी और एक्टिव नहीं होती है। और आपको मैं कहता हूँ कि जो बाउल में जो बेटा फिश के ना बिगिनर बहुत ही बड़ी वो कर देते इस बाउल के अंदर जो कोई भी बड़ा सा प्लांट है ना इसे इनके अंदर डाल देते पर लेकिन हमारा इस बाउल होगा और बहुत ही अच्छा वो देखता होगा। पर लेकिन इस बाउल के अंदर जो बेटा फिश होगी
इस बाउल के अंदर उनको तैरने के लिए उनको जगह नहीं हो में मिलती होगी ना, इसलिए ना ये बाउल के अंदर तुम्हारी बेटा फिश होगी वो हेल्दी और एक्टिव नहीं होगी। इसलिए ना आपको बाउल के अंदर छोटा सा प्लांट ये ऐड करना, जिसमें तुम्हारी जो बाउल के जो परफेक्ट साइज होगी तो आपकी बेटा फिश होगी सब बाउल के अंदर वो अच्छी तरह से वो तैर पाएंगी। वो देख सकते हो अच्छी तरह से वो भी देखो कितनी भी प्यारी सी लगती है, देखो बहुत ही प्यारी सी लगती है। क्या तुमको ना मेरे सब बाउल के अंदर ये फाइटर बेटा फिश है आपको कैसी लगती है कमेंट में आप लोग बताना। और मैंने सब कुछ मैंने बता दिया, इस तरह से ना आप लोग करोगे 100% जो तुम्हारे बाउल के अंदर बेटा फिश होगी ये हेल्दी और एक्टिव होगी। पर लेकिन आपको मैं जो तुम्हारे पास जितना बड़ा बाउल होगा ना तो आप लोग बाउल के अंदर एक बेटा फिश का भी आप लोग पालन कर सकते हो। और आपको ना इस बाउल के अंदर दूसरी वेराइटी की फिश होगी तो आपको ऐड नहीं करना। और तुम्हारे पास 12 बाउल होगा तो आप लोग जितना बड़ा बाउल होगा तो आप लोग बड़े बाउल में आप लोग एक बेटा फिश का आप लोग पालन कर सकते हो। जो थाईलैंड बेटा फिश कोई भी वेराइटी की जो अलग अलग वेराइटी की सब बेटा फिश आती है तो आप लोग बाउल में एक बेटा फिश का आप लोग पालन करना चाहिए। और एक बेटा फिश है ना इसे छोटे बाउल में भी अच्छी तरह से और इस बाउल के अंदर सेट होती है। पर लेकिन आपको बहुत ही ध्यान देना होता है कि बाउल के अंदर बेटा फिश की सही तरह से केयर इनके करना बहुत ही जरूरी होता है। और आप लोगों को जो अच्छी तरह से केयर नहीं करोगे तो तुम्हारी बाउल के अंदर बेटा फिश होगी ये हेल्दी और एक्टिव नहीं होगी। इसलिए ना मैंने सब कुछ मैंने बता दिया ना, तो आप लोग मेरी बात को आप लोग फॉलो करेंगे तो परफेक्ट 100% तुम्हारे बाउल के अंदर बेटा फिश होगी हेल्दी और एक्टिव होगी। और देखो और मैंने ये कम बजट में ये मैंने कम सेटअप मैंने बना जिसमें मेरी सब बेटा फिश है वो बहुत ही प्यारी सी लगती है। और इस बाउल के अंदर मैंने प्लास्टिक प्लांट ये और मैंने एक्वेरियम शॉप में से मैंने ये 50 रुपये का मैंने खरीदा था। और मेरे पास ने का जो समुद्र की सैंड थी तो मैंने इनके अंदर मैंने डाल दिया। और एक मेरे पास ने एक कांच का बाउल है वो मेरे को 100 रुपये में मेरे को और पूरा कम्प्लीट सेटअप मेरे को 150 में यह हुआ है। और ये बेटा फिश इनके अलग अलग प्राइस होते जो अलग अलग जो एक्वेरियम शॉप में से जो अलग अलग वेराइटी की बेटा फिश होगी तो इनकी प्राइस अलग अलग होती। और हमारे मोरबी में ये बेटा फिश मैंने 150 की मैंने खरीदा पर लेकिन इस बेटा फिश की साइज बहुत ही छोटी थी। और मैंने इस बेटा फिश को मैंने बहुत ही बड़ा मैंने किया और बाउल के अंदर मैंने अच्छा तरह से मैं केयर में करता। और देखो बहुत ही जो प्यारी सी मेरे इस बाउल के अंदर बेटा फिश अच्छी तरह से लगते। क्या तुमको इस मेरा बाउल सेटअप है आपको कैसा लगता है कमेंट में आप लोग बताना। आज के वीडियो में इतना था। जो तुमको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और तुमने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो धन्यवाद।